फ्रेंड्स, कैसे हैं यार? आपका कैसा चल रहा है तैयारी? तो हम लोग सब लोग मिलकर तन मन धन के साथ अब पूरे जोश और जुनून के साथ नीमसेट की तैयारी में भिड़ गए हैं। हमने सेट थ्योरी को कवर करा। हमने सेट थ्योरी के 2019 से लेकर 2008 तक के सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर करा। उसके बाद हमने एपीजीपी शुरुआत करा और एपीजीपी को कवर करा। अभी स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो शुरुआत के जो आपके पास 2-3 वीडियो आएंगे वो पहले थियोरेटिकल वीडियो आएंगे। उसके बाद हम आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जिस लेवल का क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी आपको पता है आरडी शर्मा पढ़ना है आप सबको। हमें तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रियल पॉलिनोमियल क्या होता है। रियल पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये समझिए। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो जैसे कि अभी आप पढ़े होंगे, कभी कभी आप 6ठा 7वां 8वां में ये आप ऐसे लिखते थे कोई इक्वेशन, ऐसा आप इक्वेशन लिखते थे, ठीक है ना? या आप ऐसा इक्वेशन लिखते थे, कोई सा भी आप इक्वेशन लिखते थे समझ सपोज, ठीक है? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया? एक इक्वेशन, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है? कैसा? अगर हम जेनरिक पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सपोज कोई a1 होगा x का पावर n, a2 x का पावर n माइनस 1, a3 x का पावर n माइनस 2 और ऐसे ऐसे जाते जाते an इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये जेनरिक हो गया। जैसे ये पॉलिनोमियल मतलब कोई भी एक इक्वेशन रहे उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो अभी जैसा कि अभी स्टार्ट हो रहा था तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे दी कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, अगर ये लंबा चौड़ा लग रहा है तो इसको भूल जाइए। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल। जो भी आप इक्वेशन अपने क्लास लाइफ में पढ़ा होगा 11 12 में या फिर जो आपने 9 10 में, वो है आपका पॉलिनोमियल। समझ आया क्या है पॉलिनोमियल? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या स्टार्ट करें? आप इसका नोट्स बनाते चलिए। पॉलिनोमियल हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि ये रहा x³ 6x² 3x + 1। तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? x³ है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। डिग्री क्या हुआ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब उसमें सबसे बड़ा x कौन सा है, उसका पावर को कहेंगे हम लोग डिग्री। चलिए इसका आप बताइए कि डिग्री क्या होगा? x का पावर 5 6x4 + 6x³ + 2x + 1। डिग्री क्या होगा आप बताइए? तो डिग्री होगा 5। आपको समझ में आ रहा होगा कि डिग्री क्या है? डिग्री जो सबसे बड़ा चीज हो गया, x का पावर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है? आप लास्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए इसका डिग्री क्या होगा? अब हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 10। तो इसका डिग्री हो गया हमारा 10, ठीक है? पहले 3-4 पार्ट में हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट क्या होता है पॉलिनोमियल का? हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है रूट पॉलिनोमियल का। जैसे कि एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। 6x² - 6x और +8 = 0, ठीक है? तो ऐसा वैल्यू जो x में डाले और इसको बना दे 0, तो उसको कहेंगे हम लोग रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे कि अगर x का वैल्यू अगर हम 4 डाले तो क्या होगा? देखिए 4 का स्क्वायर, x की जगह 4 रखिए, इंटू 6 × 4 + 8। तो क्या हो गया? ये 16 - 24 + 8 = 0, ठीक है? तो 4 क्या हो गया? 4 हो गया इसका रूट। अगर हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -6 × 2 + 8। तो देखिएगा 0 आएगा। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया इसका रूट ऑफ इक्वेशन। तो अगर हम आपसे पूछे कि रूट क्या हो गया इस वाले इक्वेशन का, तो आएगा 4 और 2। थियोरेटिकल पार्ट में हम आपको समझाएं कि ऐसा वैल्यू जो कि x में डाले और इस इक्वेशन को वो कर दे 0, तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे पोजीशन ऑफ, क्या देखेंगे? पोजीशन ऑफ रूट्स। क्या देखेंगे हम लोग? पोजीशंस ऑफ रूट। रूट का क्या पोजीशन होगा, ठीक है? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है
कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो 6, 7, 8 में ये इक्वेशन को सॉल्व करने सीखे, ठीक है, कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 6, 7, 8 में बताया गया है, ठीक है। आप उसको देख लीजिए जिसको बेसिक में दिक्कत होता है, जिसको नहीं दिक्कत होता है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि अब पता है कि हम पूरा बेस से हम चलते हैं, हम चाहते हैं कि हर बच्चे को समझ में आए, जो कि एवरेज लेवल का भी है और जो कि टॉप लेवल का भी है, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आता वो 6 से 8 का बुक देख लीजिए और फिर हमें बताइए, और इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर अदरवाइज आप इसको देखिए, बाकी आपको उस कॉन्सेप्ट को वहां डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ रूट क्या होता है। पोजीशन ऑफ रूट हम पहले समझते हैं एग्जांपल से, जैसे कि हमारा है x² - 6x + 8, ठीक है। इसका रूट क्या होगा, पहले आप ये देखिए कि x - 4 और x - 2 ही आता है, तो इसमें आता है x = 2 और 4, पक्का। ये दिक्कत हो रहा है तो आपको 8वां का बुक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझते हैं। तो अब अगर हमारा पता है कि हमारा 5 है और 4 है और 2 है इसका रूट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होगा। आप समझिए, पहले एक x की जगह हम 5 लेते हैं और x की जगह एक 3 लेते हैं। आप पहले पूरा एक बार देख लीजिए तो आपको हम समझ में आएगा कि हम समझाना आपको क्या चाह रहे हैं। अगर x का वैल्यू हम 5 रखें तो क्या आएगा, देखिए x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो क्या आएगा, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 5 + 8। आपको ये देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो आप ये देखिएगा 25 - 30 + 8 = 3, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, आपको इससे मतलब है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 डाल के, तो अगर हम 3 डालें तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 6 इंटू 3 + 8, तो क्या है 9 - 18 + 8, तो क्या आएगा 17, और ये आया -1, तो माइनस आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया। 5 डाले तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, 3 डाले तो निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो एक रूल है, अभी आप समझिए क्या कह रहे हैं। अगर कोई 5 पे अगर और 3 पे 2 नंबर, अगर कोई भी 2 नंबर पे इन दोनों को गुना करे और इसका वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है, देखिए आ रहा है, f(25) पे कितना आया था 3 और f(3) पे कितना आया था -1, इनको गुना करेंगे तो -3 आएगा। तो अगर कोई 2 नंबर को इसमें हम डालें और उसका गुना करें अगर वो माइनस में आता है, तो ये जो 5 और 3 हम डाले इसके बीच में या तो एटलीस्ट एक रूट होगा या ऑड नंबर ऑफ रूट होगा। क्या होगा, एटलीस्ट क्या होगा, एक रूट होगा और ऑड नंबर ऑफ रूट होगा। क्या हो रहा है अभी हम समझाते हैं क्या होता है। देखिए अगर 5 और 3 के बीच में या तो एक रूट एटलीस्ट होगा ही होगा, एक रूट, या ऑड नंबर ऑफ रूट होगा, मतलब कि 5 और 3 के बीच में या तो एक रूट होगा कोई, या नहीं तो ऑड नंबर ऑफ रूट होगा, मतलब 3 रूट हो जाएगा, 5 रूट हो जाएगा, 8 रूट हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट एक रूट होगा। अब देखिए 5 और 3 के बीच एक रूट आ रहा है 4, जो कि इसको कर रहा है 0। तो हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच एटलीस्ट एक रूट आ रहा है जो कि हमारा ऑड है, मतलब 4 तो एक ही नंबर है, या तो एक आएगा 4 है, नहीं तो ऐसा मान लीजिए हमारा अगर ये 5 और 3 नहीं रहता, 15 और मान लीजिए 3 रहता, तो इसके बीच में या तो एक रूट होगा, हमेशा ऑड नंबर ऑफ रूट होगा, मतलब या तो 2 रूट हो गया, मान लीजिए 2 हो गया कोई, और मान लीजिए कोई होता 12, या तो होता 2 रूट नहीं हो सकता, 3 रूट होना चाहिए, तो कितना होगा 15, ऑड रूट होना चाहिए, 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, लेकिन ऑड होना चाहिए, मतलब सपोज और कोई 13 होता या फिर कोई और होता 14 होता, ठीक है, मतलब ऑड रूट होगा। समझ में आया। तो हमने क्या समझा अभी, अगर आपको समझ में आया होगा तो, कि कोई 2 नंबर डालिए, कोई एक, सपोज x का जगह हम कोई नंबर डाले a और x का जगह दूसरा नंबर डाले b, ठीक है। तो अगर f ऑफ a में जो डाल के आया, देखिए अगर हम a का जगह 5 डाले थे और 5 में अगर आया 3 इंटू f ऑफ b, हम इसमें डाले थे फिर 3 का जगह गया माइनस का 1, अगर ये निगेटिव आता है तो इसके बीच में a और b के बीच में एटलीस्ट क्या होगा, एक रूट होगा और ऑड नंबर ऑफ रूट, ऑड नंबर ऑफ रूट। समझ में आया क्या है, नहीं समझ में आया तो हमको बताइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज x a का जगह हम 10 डाल दें, ठीक है, और b का जगह 2 डाल दें, और अगर 10 डाले तो कुछ पॉजिटिव आया, 2 डाले तो कुछ निगेटिव आया, और दोनों को गुना करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो इन दोनों के बीच जो रूट आएगा वो आएगा ऑड नंबर ऑफ रूट, या तो एक रूट आएगा, या तो 3 रूट आएगा, या तो 5 रूट आएगा, या कुछ भी रूट आएगा, लेकिन ऑड रूट आएगा। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, पोजीशन ऑफ रूट। उसी तरह कोई अगर हम f में a डाले, कोई नंबर a डाल रहे और कोई दूसरा नंबर b डाल रहे और इसको गुना कर रहे तो कोई पॉजिटिव आ रहा है,
तो उसके बीच या तो 0 रूट होगा, कोई रूट नहीं आएगा, या इवन नंबर ऑफ रूट आएगा, इवन नंबर ऑफ रूट आएगा। समझा? या तो कोई रूट नहीं आएगा, या तो इवन नंबर ऑफ रूट आएगा, 2 रूट आएगा, 4 रूट आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। एग्जाम्पल देखे तो वही एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 8 था, इसका रूट हमको पता है 4 है और 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं ऐसा, एक 5 ले लिया और एक ए ले लिया, ए का जगह हमने 5 ले लिया, बी का जगह हमने 1 ले लिया। अब चलिए देखते हैं, अगर ए एफ ऑफ ए डालते हैं, एफ ऑफ 5 मतलब 5 डालते हैं, 5 डालेंगे तो क्या आएगा? अभी हमने देखा था प्लस का 3 आ रहा था, मतलब पॉजिटिव आ रहा था, अभी हमने पहले देखा था। चलिए अब एफ ऑफ बी में 1 डालते हैं, हमने 1 डाला, तो 1 डालेगा तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 8, मतलब 9 में से 6 गया 3, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 1 ये पॉजिटिव आ रहा है। कैसे? 3 इंटू 3 मतलब 9, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। देख रहे हैं, ये भी 3 आया था, ये भी 3 आया, मतलब पॉजिटिव आ रहा था। तो इनके बीच या तो कोई रूट नहीं होगा, या तो इवन नंबर ऑफ रूट होगा, 2 रूट होगा, 4 रूट होगा, लेकिन इवन नंबर ऑफ रूट होगा। तो देख रहे हैं कि 5 और 1 के बीच 2 रूट आ रहा है, एक तो 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ रूट आ रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि कोई ए डाले कोई बी डाले, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर हमारा निगेटिव आ रहा है तो उन दोनों के बीच में या तो 1 रूट होगा, या नहीं तो 3 रूट होगा और 5 रूट होगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ रूट होगा। अगर दोनों को गुना करके पॉजिटिव आ रहा है तो या तो कोई रूट नहीं होगा या इवन नंबर ऑफ रूट होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट से हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो थ्योरी है वो कहता है रूल ऑफ साइन। साइन का क्या रूल है? मतलब ये कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रूट निकालना, कितना पॉजिटिव रूट होगा कितना निगेटिव रूट होगा, ये कैसे हमको पता चलेगा बिना सॉल्व किए हुए। कि मान लीजिए एक चीज हम आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 3x और 9 है, तो इसके मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। जो डिग्री होगा वही नंबर ऑफ रूट होगा। क्या होगा? हम क्या बता रहे हैं आपको, जो डिग्री होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट होगा। अगर x का पावर 5 है तो इसके 5 रूट तक हो सकते हैं, x का पावर 10 है तो इसके 10 रूट तक हो सकते हैं, अगर x का पावर स्क्वायर है तो सिर्फ 2 ही रूट होगा। तब ना हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का रूट 4 और 2 होगा। तो जितना डिग्री उतना रूट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हम आपको रूल ऑफ साइन पढ़ाना चाह रहे हैं वो बताते हैं कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक या किसी भी इक्वेशन में हमें ये फाइंड करना है कि इसका कितना पॉजिटिव रूट होगा और कितना निगेटिव रूट होगा, तो देखते हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैसे फाइंड करें? देखिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, क्या हमने लिखा आपको, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इज इक्वल टू चेंज, अभी हम समझाएंगे, पहले आप लिख लीजिए, चेंज इन साइन इन एफेक्ट्स। क्या हमने बोला? अभी आपको समझ में आएगा। हमने बोला नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितना होगा, वो चेंज इन साइन इन एफेक्ट्स होगा। अब आपको एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कोई हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हम चलिए बुक से लेते हैं, बुक में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और हमारा दिया है 11x माइनस 6। तो हमने आपसे क्या बोला कि कितने बार इसका चेंज हो रहा है साइन। तो ये पॉजिटिव है, पहले देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है ना। तो यहां से यहां कोई साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया, यहां से यहां कोई साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया, यहां से यहां एक साइन चेंज हुआ है, प्लस से माइनस हो गया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट होगा वो होगा हमारा 1। क्या मैंने आपको समझाया कि जो भी इक्वेशन दिया रहे उसमें जो भी पॉजिटिव, मतलब जब भी साइन चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। अब एग्जांपल हम आपको बताते हैं, चलिए उसको एग्जांपल से देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें आप बताइए, जैसे कि हमारा fx रहता और ऐसे रहता x का पावर 5 माइनस 4x4 प्लस 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 2x और प्लस 1 ऐसा रहता। तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितना होता? तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां से यहां साइन चेंज हुआ एक बार, फिर माइनस से प्लस हो गया एक बार, फिर प्लस से माइनस हुआ एक बार, फिर माइनस से प्लस हुआ एक बार। तो इसके 4 रूट हमारे होंगे पॉजिटिव। कैसे? पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव से निगेटिव हुआ और फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो इसके जो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव रूट होंगे, नंबर ऑफ जो पॉजिटिव रूट होंगे वो होंगे 4। ठीक है,
अगला एग्जांपल हम आपको देते हैं, फिर जो हम लोग पिछले लिए थे, चलिए उसके एग्जांपल से समझते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसका हमको पता है कि 4 और 2 होता है रूट। तो देखते हैं कि इसके दोनों रूट हमारे पॉजिटिव हैं, तो क्या फॉर्मूला से आ रहा है जो हम बताएं, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। एक बार साइन चेंज हुआ, फिर निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, एक बार साइन चेंज हो गया, तो 2 पॉजिटिव रूट होंगे, जो कि 2 पॉजिटिव रूट आ भी रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निगेटिव रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ निगेटिव रूट देखते हैं। तो नंबर, फिर आप सीधे लिखिए, नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स इज इक्वल टू चेंज इन साइन ऑफ माइनस fx। चलिए अब आपको हम ना ऑप्शन से समझाते हैं, मतलब क्वेश्चन के साथ ही, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक्स क्यूब है प्लस 6x स्क्वायर है और प्लस हमारा दिया हुआ है 11x है और माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें आपको पहले, चलिए हम दोनों निकालते हैं, इसमें पॉजिटिव भी निकालते हैं, निगेटिव भी निकालते हैं। तो पॉजिटिव तो सीधा सीधा देख लीजिए, fx में है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, बस यहाँ साइन चेंज हो रहा है। तो इसमें एक पॉजिटिव रूट होगा। कितना पॉजिटिव रूट होगा? एक पॉजिटिव। अब निगेटिव रूट निकालने के लिए जहां x है वहां माइनस x रख दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां माइनस x रख दीजिए। तो यहां हो जाएगा माइनस x का क्यूब प्लस 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 11 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस x का क्यूब कितना होगा? माइनस x का क्यूब, ऐसा आएगा, ये माइनस है लेकिन इस पे स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो गया। ये माइनस 11x होगा, ये माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने बार चेंज इन साइन हुआ है, तो कितने बार हुआ? ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ, माइनस से पॉजिटिव, माइनस से प्लस, और एक बार प्लस से माइनस हुआ है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो 2 पॉजिटिव रूट है, एक पॉजिटिव रूट है और 2 निगेटिव रूट है। समझ में आया? क्या करना है, जहां x है वहां माइनस x रख दीजिए और देखिए फिर पॉजिटिव से निगेटिव वो कितने बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव, 2 निगेटिव रूट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको देंगे, इसको आप बनाइए खुद से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाइए। fx इक्वल टू दिया है, आप हमको नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताइए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप इसको बताइए क्या है। x4 x क्यूब और एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब इसका हमें आप नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ निगेटिव बताइए। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव के लिए क्या होगा? प्लस प्लस प्लस, ये माइनस है, यहाँ तक कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ एक साइन चेंज हो रहा है, तो एक हो गया पॉजिटिव रूट। डन। अब निगेटिव रूट के लिए हमें क्या करना होगा? एक्स का जगह माइनस एक्स डालेंगे, तो माइनस एक्स का पावर 4 प्लस माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स और माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का पावर 4, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एक बार यहाँ चेंज हुआ प्लस से माइनस, एक बार माइनस से प्लस हुआ, तो एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ एक और चेंज हो गया, तो हमारा हो गया 3 निगेटिव। समझ में आया? 3 निगेटिव साइन, एक पॉजिटिव रूट। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखेंगे रिलेशन। क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट एंड रूट का इक्वेशन। अभी हम आपको बताते हैं रूट और कोफिशिएंट होता है क्या, फिर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो जेनरिक हमारा जो टर्म है, अगर हम आपको इसमें रूट बताएं तो रूट तो आपको पता है कि 4 और 2 है। रूट क्या होता है? वो रूट जो कि इसमें हम डालें तो इसको बना दे 0, तो वो हो गया रूट। तो रूट आपको पता चलेगा कि इसमें डालें 0। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हो गया जो कि एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है। अगर जो जेनरिक जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको भी थोड़ी देर बाद बताएंगे, वो ऐसे लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो जो a है और b है और c है वो हो गया कोफिशिएंट, माने एक्स स्क्वायर के जो आगे आ गया वो हो गया a, जो x के आगे आ गया वो हो गया b, और जो बचा बाकी वो हो गया c। समझ में आया क्या है? जो एक्स स्क्वायर के आगे आ गया कुछ नहीं है तो 1 है, वो a हो गया, जो x के आ गया वो b हो गया, और बाकी जो बच गया वो c हो गया। तो दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया, और जो चीज इसको डाल के 0 बना दे वो हो गया रूट। तो चलिए इन दोनों का हम रिलेशन समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा हम आपको बताए थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसमें 2 डिग्री है, तो इसका कितना रूट होगा, 2 रूट होगा। तो मान के चलिए कि एक रूट अल्फा हो गया और एक रूट बीटा हो गया, मान के चलते हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो 2 रूट निकलेगा, एक अल्फा ले लिया और एक बीटा ले लिया। तो जो अल्फा और बीटा को जोड़ के आएगा वो क्या आएगा, आप देखिए अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो आता है -b/a। ये ध्यान रखिएगा, क्या, -b/a। अगर अल्फा और बीटा 2 रूट को जोड़ेंगे तो ये आएगा। दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो एक बार पॉजिटिव अगला बार निगेटिव, अगला बार ये आएगा c/a। ऐसे चलना है, दिस बटा दिस। ठीक है, ये समझ में, पहले आप ये समझिए, उसके बाद हम आपको 3 वाले का बताते हैं। जैसे कि ax² bx और c आया, तो अगर अल्फा और बीटा इसका 2 रूट होगा, क्योंकि 2 डिग्री 2 रूट, तो दोनों को जोड़िएगा तो आएगा -b/a। ठीक है, एक बार माइनस लिए, अगर दोनों को गुना करेंगे तो आएगा c/a। ठीक है, तो यहां तो समझ में आया। अब आप तीन के ले लीजिए तो आपको और भी समझ में आएगा। अगर fx इक्वल टू हो ax³ bx² cx और प्लस d इक्वल टू 0 हो, तो इसके कितने रूट होंगे आप बताइए मेरे को। रूट होंगे अल्फा, बीटा, गामा। 3 रूट हैं तो 3 डिग्री हैं तो 3 रूट। अब तीनों को एक एक करके जोड़ेंगे, अल्फा और बीटा और गामा जोड़ेंगे तो हमने क्या बताया, -(दिस/दिस)। ठीक है, अगर आप 2 करके गुना करेंगे, मतलब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा, 2 करके लेंगे। ठीक है, तो आएगा दिस/दिस। ठीक है, अब तीनों का 3 करके लेंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा लेंगे तो क्या आएगा, दिस/दिस। ऐसे चलना है, एक एक करके लेंगे तो दिस/दिस, 2 करके लेंगे तो दिस/दिस, और तीनों ले लेंगे तो दिस/दिस। समझ में आया। जैसे एक इसमें था, एक एक करके लेंगे तो -दिस/दिस, 2 करके लेंगे तो दिस/दिस। ठीक है, 3 करके लेंगे तो क्या, तीनों रूट को एक एक करके जोड़ेंगे तो दिस/दिस, और 2 करके जोड़ेंगे तो दिस/दिस, और 3 करके जोड़ेंगे तो दिस/दिस। यहां होगा माइनस, क्योंकि एक बार पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलेंगे। अगला टर्म होता तो प्लस होता। तो चलिए एक बार हम 4 वेरिएबल का दिखाते हैं, समझाते हैं आपको, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं 4 वेरिएबल, आप खुद बनाइएगा। ठीक है, तो अगर हम 4 वेरिएबल करें, जो कि कभी नहीं आता, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस e। तो इसका कितना रूट होगा, मान लीजिए हम लिख लेते अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3 और अल्फा4, यही 4 रूट होगा, क्योंकि 4 डिग्री है। तो सबको एक एक करके जोड़िएगा, मतलब देखिए एक एक करके जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा बताइए आप, -दिस/दिस। पहले ये वाला आएगा फिर ये आएगा, और अगर 2 करके जोड़े तो अल्फा1 इंटू अल्फा2, अल्फा1 इंटू अल्फा3 प्लस अल्फा1 इंटू अल्फा4 प्लस अल्फा2 इंटू अल्फा3 प्लस अल्फा2 इंटू अल्फा4 प्लस अल्फा3 प्लस अल्फा4, जैसे जाएगा 2 करके, तो उसका क्या आएगा, दिस/दिस। इसका काम तो हो गया, अब इसका काम होगा c/a। लेकिन ये माइनस में था तो ये पॉजिटिव होगा। अब 3 करके तो कैसा होगा, अल्फा1 इंटू अल्फा2 इंटू अल्फा3 प्लस अल्फा2 इंटू अल्फा3 इंटू अल्फा4 प्लस अल्फा1 इंटू अल्फा3 अल्फा4, जितना कॉम्बिनेशन बन सके। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कितना कॉम्बिनेशन ऐसे बनता, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये आएगा नहीं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। तो 3 करके लेंगे तो क्या आएगा, इसका भी काम खत्म हो गया, तो अगर आएगा d/a। लेकिन एक माइनस एक पॉजिटिव, अब फिर माइनस। 4 करके लेंगे तो क्या होगा, अल्फा1 इंटू अल्फा2 इंटू अल्फा3 इंटू अल्फा4, ये भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, तो ये आएगा, तो e/a। समझ में आया कैसे क्या होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपको समझाने के लिए, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद रखेंगे, और मैक्सिमम आप 3 का रख लीजिए। तो fx इक्वल टू क्या हम बताते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फा1 और अल्फा2 क्या हो गया, -b/a, और अल्फा1 इंटू अल्फा2 क्या हो गया, c/a। आपको ये याद रखना है, और इसी पे क्वेश्चन आएगा और आपको ध्यान देना। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए टर्न। एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द हार्मोनिक मीन, अभी हम लोग पढ़े एपीजीपी, तो द हार्मोनिक मीन, ठीक है, ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 5 प्लस 2√2 x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस √5 इंटू एक्स, और प्लस है 8 प्लस 2√5, ऐसा है। ठीक है, इज क्या होगा,
दिया है हमारा 2 है, 4 है, 7 है और 8 है, ये दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा IIT 2007 में, IIT 2007 का क्वेश्चन है। मतलब ये बोल रहा है तुम इसका रूट निकालो और उस रूट का हार्मोनिक मीन क्या होगा। अगर किसी को याद है और नहीं भी याद है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, अगर a और b कोई नंबर हो तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। मतलब अगर इसका जो रूट निकलेगा, मान लिया एक रूट a है एक रूट b है, तो हमको ये निकालना है। क्या निकालना है, 2 इंटू पहला रूट इंटू दूसरा रूट डिवाइडेड बाई पहला रूट प्लस दूसरा रूट। तो चलिए पहले हम लोग रूट निकालते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला से उसका हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अब हमको पता है कि अगर इसका अगर 2 रूट है अल्फा और कोई बीटा है तो क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, हमने पढ़ा। तो पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं कि ए बी सी है क्या। तो हम आपको पहले बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी हो गया वो होगा a, तो a क्या हो गया हमारा 5 प्लस रूट 2। ठीक, b हमारा क्या हो गया जो कि x के आगे होता है, तो माइनस का 4 प्लस रूट 5, अगर हम गलत नहीं है तो। ठीक है, और जो हमारा जो c हो गया वो जो कि लास्ट में जो बचा वो c हो जाता, तो c क्या हो गया 8 प्लस 2 रूट 5। डन है, आपको समझ में आया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक जो फॉर्मूला है जो हम अभी पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि जो अल्फा और बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। तो दोनों को अगर हम जोड़े, दोनों को जोड़े तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी क्या हो गया, बी ये है माइनस और इसका अपने आप में एक माइनस लगाया तो माइनस 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए हमारा ये है 5 प्लस रूट 2। डन है। अब हम एक ये पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, अगर आपको ध्यान होगा तो सी क्या है हमारा है 8 प्लस 2 रूट 5 और ए कितना है 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2। ठीक है, ठीक है, यहां तो समझ में आया, आप इसको लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं आगे। हार्मोनिक मीन बराबर हमने क्या पढ़ा था बताइए, 2 इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, हमने यही पढ़ा था। तो चलिए इस पे रख देते हैं हम, तो क्या होगा 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया, अल्फा बीटा ये आया है, तो क्या हो गया 8 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 2। डन है। अब इसका डिवाइड, इसका काम हो गया। अब अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा बीटा हमारा ये रहा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये पूरा माइनस है ना, ये भी माइनस में आगे पूरा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 2, यही आएगा। अब ये और ये कट जाएगा और ये इसको काटेगा, अब हमारा क्या आएगा, ये इसको काटेगा 2 बार में। अब देखिए तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा। आप इसको नहीं समझ में आया तो फिर से वो रिवाइंड करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो हमको बताइए, हम जरूर उसको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो कह रहा है कि द सम ऑफ, क्या लिखा है, द सम ऑफ। ठीक है, क्या उसने लिखा कि द सम ऑफ टू रूट, द सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन इज 0। क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन इज 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर इक्वल टू 0 बराबर क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला दिया है पी क्यू बराबर आर, ठीक है, दूसरा दिया है क्यू आर बराबर पी, अगला क्वेश्चन दिया है पी आर बराबर क्यू और चौथा क्वेश्चन दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इनमें दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हमको पता है कि इसमें 3 है तो 3 रूट होगा, तो मान लीजिए अल्फा हुआ, बीटा हुआ और गामा हुआ, 3 रूट होगा पक्का। 3 रूट का सम क्या होगा, अभी हम लोग सब लोग पढ़े हैं कि माइनस बी बाई ए,
माइनस दिस बटा दिस, वही समझे। तो इसमें b क्या है, b देख रहे हैं कि माइनस p है, वही बताए थे एक्स स्क्वायर के आगे जो भी हो गया वो p हो गया, ठीक है। और a कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आया p, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर आया p। डन है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब ये दिख रहा है कि सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन इज 0, मतलब दो रूट ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो मान लिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यही पूछ रहा है, सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन इज 0, तो क्या होगा, y बराबर p हो गया, ठीक है। मतलब एक रूट हमारा आ गया p, y बराबर p, क्योंकि सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन 0 हो गया तो y बराबर p हो गया। तो हमारा रूट क्या क्या था, एक रूट था अल्फा था, एक बीटा था और एक गामा था। अब एक रूट का वैल्यू आ गया p। तो रूट क्या होता है, रूट अगर इसमें हम डाल दे तो इसको बना देगा 0, तो अगर इसमें हम p डाल देंगे तो इसको 0 बना देगा। रूट का तो मतलब यही होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 में अगर हम 4 डालें x का जगह तो इसको 0 बना देगा। अब इसका वैल्यू p आया, p डाल देंगे तो 0 बना देगा, तो चलिए डाल देते हैं, x का जगह p डाल देते हैं। तो x का जगह डाले तो p का क्यूब माइनस p इंटू x का जगह p डालिए, p का स्क्वायर माइनस q इंटू p प्लस r इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ये PQ कट गया, तो PQ इक्वल टू आ गया R, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन इज करेक्ट, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि एपी पे बेस्ड है, अभी हम लोग करंटली एपी पढ़े हैं तो आपसे बनेगा और अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि रूट ऑफ इक्वेशन, क्या बोल रहा है, रूट ऑफ जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, पहले रूट लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस माइनस है कि प्लस है, माइनस आर इक्वल टू 0। ये हमारा रूट है आर इन एपी, आर इन एपी क्या बोल रहा है, इसका जो रूट ऑफ द इक्वेशन है आर इन एपी है, देन इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं, ये हमसे पूछ रहा है। 2pq इज इक्वल टू 9pq, ठीक है, pq माइनस 27r, ये है पहला। दूसरा है 2pq बराबर हमारा दिया है 9pq माइनस 27r। तीसरा दिया हुआ है pq बराबर qr माइनस 27r, और चौथा दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमें दिया है, ये बोल रहा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन एपी में है, तो इनमें से दिए गए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूट हमारा दिया है एपी में, तो एपी में अगर हमारा रूट होता है तो एपी में 3 नंबर कैसे लिखेंगे, हम लोग पढ़े थे, एक लिखेंगे ए, एक लिखेंगे ए प्लस डी और एक लिखेंगे ए माइनस डी। जिसको समझ में नहीं आया वो एपी नहीं पढ़ा है, आप एपी पढ़िए हमारा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो 3 नंबर एपी में होगा ए प्लस डी और ए माइनस डी। तो अगर तीनों रूट को जोड़ेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। डन। तो इन तीनों रूट को अगर हम जोड़ें तो क्या इक्वेशन हमारा आएगा, माइनस बी बाई ए। तो इसमें माइनस बी, माइनस लिख दिया, बी कितना है माइनस पी और ए कितना है 1। ये एक्स स्क्वायर के आगे माइनस एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होता है बी होता है, और एक्स क्यूब के आगे जो भी होता है 1 ए होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें ये कट गया तो 3a बराबर हो गया p, तो a बराबर हो गया p बाई 3। डन है। क्या आ गया, a बराबर हो गया हमारा p बाई 3। तो हमारा कौन कौन सा रूट था, एक रूट था ये, एक रूट था ये और एक रूट था ये। अब ये भी एक रूट है, a का वैल्यू आया p बाई 3। तो जो रूट है, अब इस रूट को इसमें डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं। अब हम x का जगह p बाई 3 डालते हैं, तो p बाई 3 का क्यूब माइनस p का इंटू p बाई 3 का स्क्वायर माइनस q इंटू p बाई 3 माइनस r इक्वल टू 0। डन है। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2pq इक्वल टू हमारा आएगा 9pq माइनस 27r, मतलब कि पहला ऑप्शन। डन है। आप इसको खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, यहां से यहां नहीं सॉल्व हो तो हमको बताइए, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए
बाकी आप जो भी डाउट हो, जो भी परेशानी हो, हमें बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैंने आपको बताया था कि सभी बच्चे को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप जहां भी एडमिशन ले सकते हैं, आप वहां एडमिशन लीजिए। आपको जहां मन कर रहा वहां लीजिए, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे मास्टर के अंदर आप इनरोल होइए और पूरे तन मन धन के साथ पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छे से सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि हम भी एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं और हमें पता है कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर हम एनआईटीज और जेएनयू से बिलोंग करते हैं तो आपका एक वहां पे अलग रेपो रहेगा। अगर आप निकाल लेते हैं तो कि यू आर फ्रॉम एनआईटी, तो आपका वहां पे एक अच्छा रेपुटेशन बनता है और सारा अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगा।